हेलो टू माय पॉजिटिव पीपल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जर्नलिंग एंड स्क्रिप्टिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और इसी के रिगार्डिंग आज की टेक्निक है जो कि हाईली चार्ज्ड और पावरफुल टेक्निक है। और इस टेक्निक को जब हम क्लीम के साथ मर्ज करके यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना मिराकुलसली वर्क करता है और आपकी कोई भी विश हो जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, हर विश को पूरी करने की ताकत रखता है ये टेक्निक। बहुत ही पावरफुल है। तो ये 5 नंबर, पहले तो हम थोड़ा सा 5 नंबर के बारे में जानते हैं कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है या क्यों इसको इतना महत्व दिया गया है। तो ये 5 नंबर अपने आप में ही बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इस नेचर के भी 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व हैं जिससे मिलकर ब्रह्मांड बना है और इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और 555 नंबर एक एंजल नंबर भी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इमोशनल स्ट्रेंथ और एनलाइटमेंट को सिग्निफाई करता है। तो अपने आप में ही ये नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है। और इस नंबर को डेफिनेटली जब हम इस तरीके से यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ अलाइंड होते हैं। और जब इसको हम स्पिरिचुअल लेवल पर लेके जाना शुरू करते हैं तो सच में आप मिराकल्स क्रिएट कर देते हैं। आप अपने विश को, आपको भी नहीं पता कि कितनी जादुई तरीके से, कितनी मैजिकली आपकी विश फुलफ़िल होने शुरू हो जाती है बहुत ही कम समय में। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं कि इस टेक्निक को करना कैसे है। अब इसके लिए आपको, आप लूज़ शीट्स भी ले सकते हो या ऑलरेडी अगर आपका कोई, आप जर्नलिंग करते हैं, कोई डायरी है या कुछ भी ऐसा कुछ है, रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, तो उसमें भी आप इस टेक्निक को कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, 1 to 55 तक नंबरिंग करना है। सबसे पहले ये जो रिटन वर्क है वो अपना कंप्लीट कर लेंगे सो दैट कि उस समय में आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो इस नंबरिंग में। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी एक विश लेनी है। सबसे पहले अपनी एक डिज़ायर लेनी है। यहाँ पर मल्टीपल विशेस नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ायर लेंगे जो अभी आपको पूरी करनी है। उस डिज़ायर को, उस विश को अफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। ओके। जैसे मान लिया आप बहुत टाइम से कमिटमेंट के लिए आप परेशान हैं, कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो आपकी विश है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए। यहाँ पर इसको अफर्मेशन में कैसे चेंज करेंगे, मुझे कमिटमेंट मिल गई है, ठीक है, या मुझे मेरे पार्टनर ने कमिटमेंट दे दिया है। तो ये प्रेजेंट में आपको अफर्मेशन बनाना है। ये आपने बना लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये अफर्मेशन आपकी विशेस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आपके जॉब के लिए है तो आप लिख सकते हैं मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। ओके। तो ये अफर्मेशन आपका रेडी हो गया। अब इसको कैसे लिखना है? अब यहाँ पर सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे, पहला शब्द होगा आपका क्लीम। क्लीम मंत्र के साथ हम अपनी विश को लिखेंगे। कैसे? पहले लिखेंगे आप क्लीम, इसके बाद लिखेंगे मुझे कमिटमेंट मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है। क्लीम, फिर अगेन लिखेंगे क्लीम, मुझे कमिटमेंट मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस तरह से आपको लिखते भी जाना है और साथ में बोलते भी जाना है। अब एक बार जब आप इस विश को लिखने के लिए बैठते हैं, बीच में उठना नहीं है। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी रीज़न से बीच में आप उठ जाते हैं या इसको बीच में छोड़ना पड़ता है तो ये काउंट नहीं होगा। अगेन आपको डे 1 से शुरू करना पड़ेगा। और इसको लिखते समय सिर्फ इसी के बारे में सोचेंगे। इससे जुड़ी हुई कोई भी इनसिक्योरिटी या किसी भी डर को अपने मन में आप नहीं लेके आएंगे। सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट लिख रहे हैं, प्रेजेंट में लिख रहे हैं, उसी को सोचेंगे, उसी को फील करेंगे। तो ये 55 टाइम्स आपने कंप्लीट कर लिया। अब
सेम ये 5 दिन तक इसी तरह से करना है। अच्छा, टाइम कौन सा होगा ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको मॉर्निंग कर सकते हैं, चाहें तो इसको नाइट में कर सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम है जब हम रिलैक्स होते हैं, तो टोटली आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टाइम आपको चूज़ करना है, मॉर्निंग का या नाइट का। और जो भी एक टाइम सेलेक्ट करते हैं उसी टाइम पर आप कंटिन्यू इसको करें तो और भी अच्छा है। नहीं कर पाते हैं तो डेफ़िनेटली अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इस 5 दिन तक आपको लिखना है। 5 दिन लिखने के बाद आप इसे बार-बार याद नहीं करेंगे। आप इसको एकदम क्लोज़ करके एक साइड में रख दें। अच्छा, पेपर्स का क्या करना है लिखने के बाद? पेपर्स को आप छोटे-छोटे टुकड़ों में करके, या तो अगर आपके पास कोई आपके घर के आसपास में कोई पानी का स्रोत है, यानी कोई नदी है, कोई तालाब है, तो आप उसमें इसको बहा सकते हैं। नहीं है तो इसको आप, सबसे बेस्ट है, मिट्टी के नीचे आप दबा दें और दबा के एकदम लेट गो कर दें अपने विश को, क्योंकि लेट गो लास्ट का जो है, लेट गो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कर दिया और डेली आप सोच रहे हो कि अभी तक मेरी विश पूरी नहीं हुई, अभी तक मेरी विश पूरी नहीं हुई, क्योंकि कोई कोई विशेस 5 दिन से कम में भी पूरी होती है। कोई कोई विश ऐसी होती है जिसमें ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, ओके, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उसको पूरा करने में थोड़ा सा यूनिवर्स को टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस रखना है, बिलीव करना है कि जो मैंने किया है मुझे डेफिनेटली यूनिवर्स देगा। ओके, जिसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया है, डेफिनेटली यूनिवर्स वो मेरी विश फुलफ़िल करके मुझे देगा। तो ये एक इतनी ज़्यादा सुपर पावरफुल टेक्निक है जिसको यूज़ करके बहुत जल्दी आप अपनी विश को पूरा करेंगे। अच्छा, मान लिया यहाँ पर एक और ज़रूरी बात है कि आपने अपनी एक विश के लिए किया, ओके, अब आपको लगता है कि मेरी एक विश और है, तो आपने तुरंत नेक्स्ट डे से या 2-3 दिन बाद तुरंत दूसरे विश के लिए किया, ऐसा नहीं करना है। जब तक वो एक विश पूरी नहीं होती है, आप दूसरे विश के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। सो प्लीज़ वेट करिए। एक बार आपकी ये विश पूरी होती है तो देन अगेन आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं अपने दूसरे विश को पूरा करने के लिए। तो आई होप मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया है और अब आप इस टेक्निक को शुरू कर सकते हैं। जब आपका मन करे आप शुरू करिए एंड डेफिनेटली विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आप अपनी विश को जितनी जल्दी हो सके मैनिफेस्ट करिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेफ रहिए, पॉजिटिव रहिए।